ई गुरुकुल ज्ञान के सभी दर्शकों का हमारी आज की इस संस्कृत विषय से संबंधित वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको शेमशी भाग 2 से कक्षा 10वीं का प्रथम पाठ सूची पर्यावरणम इसे लेकर आए हैं। आज हम इस पाठ का सरलार्थ करेंगे तथा साथ ही साथ इस पाठ में आने वाले अभ्यास कार्य को भी करेंगे। तो चलिए पढ़ना आरंभ करते हैं। प्रथम पाठ सूची पर्यावरणम। सूची पर्यावरणम का अर्थ होता है शुद्ध पर्यावरण। अयम पाठ आधुनिक संस्कृत कवेः हरिदत्त शर्मणः लसलत्तिका इति रचना संग्रहात् संकलितो अस्ति। यह पाठ आधुनिक संस्कृत के कवि हरिदत्त शर्मा के लसलत्तिका रचना संग्रह से लिया गया है। अत्र कविः महानगराणां यंत्राधिक्येन प्रवर्धित प्रदूषणोपरि चिंतितमनः दृश्यते। यहाँ कवि महानगरों के कारखानों से होने वाले प्रदूषण के विषय में चिंतित दिखाई दे रहे हैं। सः कथयति यद इदं लौहचक्रम शरीरस्य मनश्च शोषकम अस्ति। वह कहते हैं कि यह लौह चक्र शरीर का और मन का शोषक है। अस्मादेव वायुमंडलम मलिनम भवति। इससे ही वायुमंडल मलिन होता है, दूषित होता है। कभी ही महानगरीय जीवनाथ सुदूरम नदी निर्झरम वृक्ष समूहम लता कुंजम पक्षीकुल कलरव कुंजितम वन प्रदेशम प्रति गमनाय अभिलषति। कभी महानगर के जीवन से दूर नदी, झरनों, वृक्ष समूह, लता कुंज, पक्षियों की आवाज़ से कुंजित वन प्रदेश में जाने की इच्छा करता है। आप चित्र में भी देख पा रहे होंगे। तो चलिए आगे हम अब श्लोक को पढ़ते हैं। इसका अन्वय करेंगे ताकि हम इसका सरलार्थ ठीक से यहाँ कर सकें। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम सूची पर्यावरणम। महानगर मध्ये चलदनिशम कालायश्चक्रम मनः शोष्यत तनुः पेश्यद भ्रमति सदा वक्रम दुर्दान्तेर दशनैर अमुना अस्यानेव जनग्रसनम सूची। तो चलिए इसका अन्वय देख लेते हैं। अत्र जीवितम दुर्लभम प्रकृतिरेव शरणम अस्ति। महानगर मध्ये अनिशम चलत कालायश्चक्रम मनः शोष्यत तनुः पेश्यत सदा वक्रम भ्रमति अमुना दुर्दान्तै दशनै जनग्रसनम एव न स्यात्। इसका सरलार्थ इस प्रकार से होगा। अत्र जीवितम दुर्लभम। यहाँ जीवन कठिन हो गया है, जीना दुष्कर हो गया है। प्रकृतिरेव शरणम अस्ति। प्रकृति ही क्या है? हमारा सहारा है। महानगर मध्ये अनिशम चलत कालायश्चक्रम मनः शोष्यत तनु पेश्यत सदा वक्रम भ्रमति। महानगरों के बीच दिन रात चलता हुआ कालायश चक्रम, दिन रात चलता हुआ लोहे का चक्र, मन को सुखाते हुए शोष्यत और शरीर को पीसते हुए, तनुहु होता है शरीर, पेश्यत होता है पीसना, सदा वक्रम भ्रमति हमेशा टेढ़ा घूमता रहता है। अमुना दुर्दान्तै दशनै जनग्रसनम एव न स्यात्। भाई इसके भयानक दांतों से मानव का विनाश ना हो जाए। इस प्रकार से आप इसका सरलार्थ कर लेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ जीवन कठिन हो गया है, प्रकृति ही सहारा है। महानगरों के बीच दिन रात चलता हुआ लोहे का चक्र मन को सुखाते हुए और शरीर को पीसते हुए हमेशा टेढ़ा घूमता रहता है। इसके भयानक दांतों से मानव का विनाश ही ना हो जाए। दूसरा श्लोक इसका इस प्रकार से रहेगा, देखिए।
कज्जल मलिनम धूमम मुंचती सत्शक्ति यानम बाष्पयानमाला संधावती वितरन्ती ध्वानम यानानाम पंक्तयो यनन्तः कठिनम संसरणम शुचि। इसका अन्वय इस प्रकार से होगा, सत्शक्ति यानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचती। शक्ति होता है मोटर गाड़ियां, कज्जल मलिनम काजल के समान मलिन काला, धूम का मतलब होता है धुआं, मुंचती का मतलब छोड़ती है या छोड़ता है। ध्वानम वितरंती बाष्पयान माला, जो बाष्पयान होता है, जो बाष्प से चलने वाली गाड़ी है अर्थात रेलगाड़ी, वो क्या करती है, ध्वानम वितरंती अर्थात शोर करती है, कोलाहल करती है, और संधावती और दौड़ती है। यानानाम पंक्तिः ही अनंतः, और गाड़ियों की पंक्तियां कैसी हो गई है, अनंत हो गई है, अत्यधिक हो गई है। गाड़ियों की संख्या कैसी हो गई है, अत्यधिक हो गई है। संसरणम अर्थात चलना कैसा हो गया है, कठिन हो गया है। एक बार दोबारा देख लीजिए, सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल सा काला या मलिन धुआं छोड़ती है। ध्वानम वितरंती बाष्पयान माला संधावती, कोलाहल करती हुई, शोर करती हुई रेलगाड़ियां भी पंक्ति में क्या कर रही है, दौड़ रही है। और यानानाम पंक्तिः ही अनंतः, और जो वाहनों की पंक्तियां हैं वो कैसी हो गई है, अनंत हो गई है। और संसरणम अपि कठिनम अस्ति, चलना भी क्या हो गया है, कठिन हो गया है। तो इस प्रकार से हमारा इस श्लोक का अन्वय और साथ ही इसका सरलार्थ रहेगा। आगे देखिए, वायुमंडलम भृशम दूषितम न ही निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम करणीयम वहिर अंतर्जगति तू बहु शुद्धिकरणम शुचि। इसका अन्वय इस प्रकार से रहेगा, वायुमंडलम भृशम दूषितम अस्ति निर्मलम जलम अपि हीना अस्ति भक्ष्यम कुत्सित वस्तु मिश्रितम धरातलम समलम जातम वही अंतः जगति बहु शुद्धिकरणम तु करणीयम। इस प्रकार से इसका अन्वय करेंगे। इसका सरलार्थ किस प्रकार से रहेगा, वायुमंडलम भृशम दूषितम, वायुमंडल क्या हो गया है, अत्यधिक दूषित हो गया है। और निर्मलम जलम अपि हीनास्ति, और निर्मल जो है, साफ जल जो है कैसा है, बिल्कुल भी नहीं रह गया है। जल भी निश्चित रूप से क्या नहीं है, शुद्ध नहीं है। भक्ष्यम कुत्सित वस्तु मिश्रितम, और जो खाने योग्य पदार्थ हैं वो भी क्या हो गए हैं, उनमें भी मिलावट हो गई है। ठीक है, भक्ष्यम कुत्सित वस्तु मिश्रितम, भोज्य पदार्थ जो हैं उनमें भी बुरी चीजें मिली हुई है, कुत्सित वस्तु बुरी चीजें। और धरातलम समलम जातम, और पृथ्वी भी कैसी हो गई है, समलम मल से युक्त अर्थात गंदी हो गई है, गंदगी से भर गई है, कूड़े कचरे के ढेर से भर गई है। और वही अंतः जगति बहु शुद्धिकरणम तु करणीयम, इस संसार में बाहरी और भीतरी दोनों प्रकार से क्या करनी चाहिए, हमें अत्यधिक शुद्धि करनी चाहिए। वही अंतः जगति बहु शुद्धिकरणम तु करणीयम, जगत में बाहर और अंदर से शुद्धिकरण करने की आवश्यकता है, शुद्धता करने की आवश्यकता है। इस प्रकार से इस श्लोक का अर्थ हो जाएगा, आप इसे समझ लें। अगला श्लोक होगा हमारे पास, कंचित कालम नय माम अस्मान नगरात बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयः पूरम एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम शुचि। इसका अन्वय इस प्रकार से होगा, माँ कंचित कालम अस्मात् नगरात् बहुदूरम नय अहम ग्रामांते निर्झर नदीपयः पूरम प्रपश्यामि तत्र एकांते क्रांतारे में क्षणमपि संचरणम स्यात्। इसका अर्थ इस प्रकार से होगा, माम
कंचित कालम अस्मात् नगरात बहुदूरम नय, कि मुझे कुछ समय के लिए इस नगर से बहुत दूर ले चलो। अहम ग्रामांते निर्झर नदीपयः पूरम प्रपश्यामि, मैं गांव की सीमा पर झरने, नदी और जल से भरे तालाब को देखता हूँ। एकांते कांतारे में क्षणमपि संचरणम स्यात्, एकांत जंगल में मेरा पल भर के लिए विचरण हो जाए। कांतारे होता है जंगल, ठीक है, इसका अर्थ आप इस प्रकार से कर लें। अगला श्लोक देख लीजिए। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमाबलिही समीर चालिता स्यान में वर्णिया नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम शुचि। इसका अन्वय इस प्रकार से रहेगा। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया समीर चालिता कुसुमाबलिही में वर्णिया स्यात् नवमालिका रसालम मिलिता सुचिरम संगमनम स्यात्। इसका अर्थ इस प्रकार से करेंगे। हरित तरुणा, तरुणा क्या होते हैं? तरुणा होते हैं वृक्ष। हरित होता है हरे भरे, हरे भरे वृक्षों। ललित लता नाम, ललित लता होती है बेल, लताएं, तो ललित मतलब सुंदर लताओं की माला रमणीया समीर चालता कुसुमाबलिही में वर्णिया स्यात्, कि हरे भरे वृक्षों और सुंदर लताओं की माला कैसी हो? मनमोहक हो। रमणीया कैसी हो? मनमोहक हो। और हवा से हिलती हुई फूलों की पंक्तियां मेरे लिए चुनने योग्य हो। तो फूलों से फूलों की जो पंक्तियां कैसी हो रही है? समीर चालिता, हवा के चलने से हिल रही है, वो मेरे लिए क्या हो? वर्णिया, अर्थात चुनने योग्य हो। और नवमालिका रसालम, रसालम क्या होता है? आम के पेड़ होते हैं, ठीक है। तो आम के पेड़ से जो नवमालिका है, चमेली है, उनका क्या हो जाए? सुंदर समागम हो जाए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसकी पूरी हिंदी फिर से? हरे भरे वृक्षों और सुंदर लताओं की माला मनमोहक है, हवा से हिलती हुई फूलों की पंक्तियां मेरे लिए चुनने योग्य हैं, और आम के पेड़ से चमेली का सुंदर समागम है। इस प्रकार से आप इसका अर्थ कर लेंगे। अगला श्लोक देखिए। आई चल बंधो खगकुल कलरव कुंजित बन देशम पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाक चिक्य जालम नो कुर्याद जीवित रस हरणम शुचि। इसका अन्वय किस प्रकार से होगा? अई बंधो खगकुल कलरव गुंजित बन देशम चल पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्य धृत सुख संदेशम चाकचिक्य जालम जीवित रस हरणम नो कुर्यात। इसका सलाह किस प्रकार से होगा? अई बंधो, हे बंधु, हे मित्र। खग कुल, खग होते हैं पक्षी, उनका कुल होता है समूह, ठीक है। कलरव होती है उनकी ध्वनि। गुंजित होता है गुंजायमान या ध्वनित। वन प्रदेश, जो वन का प्रदेश होता है, वन का भाग होता है या वन होता है। तो क्या हिंदी बन जाएगी इसकी कि हे बंधु, पक्षियों के मधुर कलरव से गुंजित वन प्रदेश में चलो। जहाँ क्या कर रहे हैं पक्षी? चहचहा रहे हैं, कलरव कर रहे हैं, ऐसे वन प्रदेश में चलो। फिर पुर कलरव, पुर का मतलब क्या होता है? नगर। पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्य धृत सुख संदेशम, नगर के कोलाहल से। पुर कलरव नगर का कोलाहल, नगर के शोर शराबे से। संभ्रमित जनेभ्य, जो भ्रमित लोगों के लिए, धृत सुख संदेशम, वे सुख का संदेश धारण करो।
चाकचिक्य जालम रसहरणम नो कुर्यात। पिच्चका चौंध भरी दुनिया जो है जीवन के रस का विनाश ना कर ले, कहीं विनाश ना करे। फिर से देखिए इसकी हिंदी। हे बंधु, पक्षियों के मधुर कलरव से गुंजित वन प्रदेश में चलो, नगर के कोलाहल से भ्रमित लोगों के लिए सुख संदेश धारण करो। चकाचौंध भरी दुनिया जीवन रस का विनाश नहीं करे। इस प्रकार से इस श्लोक का आप सरलार्थ कर लेंगे। अगला श्लोक देख लीजिए, यह हमारा लास्ट श्लोक रहेगा। प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्टः, पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान समाविष्टा, मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम शुचि। इसका अन्वय किस प्रकार से करेंगे हम? लता तरु गुल्मः प्रस्तर तले पिष्टः ना भवन्तु, पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात्, मानवाय जीवनम कामये जीवन मरणम नो कामये। इसका सरलार्थ देखिए किस प्रकार से करेंगे हम। लता तरु गुल्मा, अब लता होता है लताएं, तरु होता है पेड़, गुल्मा होता है गुल्मा झाड़ियाँ। अब यहाँ पे बहुवचन में है तो इसलिए हम इन सबको क्या लेंगे? बहुवचन में ही लेंगे। लताएं, पेड़ और झाड़ियाँ। और प्रस्तर तले, ये पत्थरों के नीचे, प्रस्तर होता है पत्थर और तल होता है उसके नीचे। पिष्टा, पिष्टा का अर्थात पीसे गए, पिस जाएं, ठीक है। तो लताएं, पेड़ और झाड़ियाँ पत्थरों के नीचे ना पिसे, लिखा है ना न, तो क्या मतलब हो गया कि लताएं, पेड़ और झाड़ियाँ पत्थरों के नीचे ना पिसे। और पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात्, प्रकृति में पाषाणी सभ्यता का समावेश ना हो। अब पाषाणी सभ्यता क्या थी? जिसमें पत्थरों की ही औजारों का प्रयोग किया जाता था, पत्थरों से बनी ही सब चीज़ों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। तो इसलिए उस सभ्यता को क्या कहा गया था? पाषाणी सभ्यता। तो भी पाषाणी सभ्यता क्या ना हो, प्रवेश ना करे, उसमें हम समाहित ना हो जाए, उसमें हमारा समावेश, प्रकृति का समावेश ना हो जाए। पाषाणी सभ्यता क्या? पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात्, तो पाषाणी सभ्यता है उसका समावेश ना हो। मानवाय जीवनम कामये, मैं मानव के लिए जीवन की कामना करता हूँ। जीवन मरणम नो कामे, जीवित रहता हुआ मैं मृत्यु की कामना नहीं करता। जीवन मरणम नो कामे, जीवित रहते हुए मृत्यु की कामना नहीं करता। इस प्रकार से इस श्लोक का अर्थ हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के श्लोक जिनका हमने आज अन्वय किया, इनका अर्थ हमने सीखा, सरलार्थ किस प्रकार से हम इनका करेंगे। तो एक बार से इनको आप लोग देख लीजिए, वीडियो को आप सेव कर लीजिए ताकि आपको इस पाठ को समझने में आसानी हो, और साथ ही साथ इस पाठ के जो कठिन शब्दार्थ हैं इन्हें भी आप अच्छे से समझ लें ताकि आपको पाठ को समझने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई महसूस ना हो। तो आप देख सकते हैं शब्दार्थ किस प्रकार से रहेंगे। दुर्बहम का अर्थ होता है दुष्करम अर्थात कठिन, जीवितम जीवनम अर्थात जीवन, अनिशम अहर्निशम अर्थात दिन रात, कालाश चक्रम लोह चक्रम अर्थात लोहे का चक्र, शोष्यत शुष्की कुर्वत सुखाते हुए, तनुहु शरीरम शरीर, पेश्यद का अर्थ होता है पिष्टि कुर्वत अर्थात पीसते हुए, बक्रम का अर्थ होता है कुटिलम टेढ़ा, दुर्दांतई का अर्थ होता है भयंकरई भयानक, दशनई का अर्थ होता है दंतई दांतों से, अमुना का अर्थ होता है अनेन इससे, जनग्रसनम का अर्थ होता है जन भक्षणम या मानव का विनाश, कज्जल मलिनम का अर्थ होता है
कजलम इव मलिनम अर्थात काजल सा मलिन या काला। धूमः, धूमा का अर्थ क्या होता है? अग्निवह अर्थात धुआं। मुंचती का अर्थ त्यजती, छोड़ता है। शतशक्तियानम अर्थात सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ। बाष्पयानमाला अर्थात रेलगाड़ी की पंक्ति। वितरंती को आप ददती भी बोलते हैं, वितरणम कुर्बाणा देती हुई। ध्वानम का अर्थ हो गया ध्वनि, कोलाहल। संसरणम का अर्थ हो गया संचरणम, चलना। भृशम अत्यधिक। और भक्ष्यम खाद्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ। समलम मलेन सह या मलयुक्त या गंदगी से युक्त। ग्रामांते ग्रामस्य सीमायाम, ग्राम की सीमा पर। पयःपुरम जलाशयम, जल से भरा हुआ तालाब। कांतारे बने या जंगल में। कुसुमावली, कुसुमा नाम पंक्ति अर्थात फूलों की पंक्ति। समीर चालिता, वायु चालिता, हवा से चलाई हुई। रुचिरम सुंदरम या सुंदर। खगकुल कलरव या खगकुला नाम कलरव अर्थात पक्षी समूह की जो क्या होती है? ध्वनि, चहचहाट। चाकचिक्य जालम, कृत्रिम प्रभावपूर्ण जगत अर्थात चकाचौंध से भरी दुनिया। प्रस्तर तले, शिला तले अर्थात पत्थरों के तल पर। लता तरु गुलमहा, लताश्तर्वश गुलमाश्च अर्थात लता वृक्ष और झाड़ियाँ। पाषाणी पर्वतमयी या पथरीली। निसर्गे प्रकृत्याम या प्रकृति में। तो इस प्रकार से ये कठिन शब्दार्थ रहेंगे इस पाठ के, इन्हें आप देख लें। अगली वीडियो में हम आपको इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न उत्तर है, अभ्यास कार्य है, उसको बताएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए इजी ज्ञान। और जो भी दर्शक पहली बार हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं वे हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जैसे हम नई वीडियो को अपलोड करते हैं आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। इसी के साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार की किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।